हमारा जो शिक्षक समुदाय है ये आपसे दोस्ती चाहता है, आपसे मित्रता चाहता है, क्योंकि कोई भी प्रदेश को उन्नति तभी करेगा जब सत्ता और शिक्षकों में समन्वय होगा। हम रिटायर्ड शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री हैं हमारे आदरणीय एपी सिंह साहब। तो ये हमारे सम्मानित होने वाले शिक्षकों की। अब्बास साहब पहले फोटो खिंचा लीजिए, फिर उसके बाद फोटो खिंचा लीजिएगा। आप लोग तालियों से स्वागत कीजिए करता ध्वनि से। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकता को इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष करने वाले शिक्षकों का सम्मान मैं अपने सम्मानित साथियों द्वारा भेजे गए उन शोध पत्रों का एब्स्ट्रैक्ट छपा हुआ है, उनका सारांश छपा हुआ है और इसमें तमाम उन लोगों के आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं हैं जिनकी आशीर्वाद और शुभकामनाओं से ये हमारा कार्यक्रम संचालित है और सफल हो रहा है। ये उस सोविनियर को माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय विशिष्ट अध्यक्ष महोदय सर दोनों एक साथ ले लीजिए। अपने कर कर्मियों से इसका लोकार्पण और उद्घाटन करते हुए इस कार्यक्रम के बाद मैं डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब को मंच पे चाहूंगा। डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब मुमताज पीजी कॉलेज साहब जिनके बनाने पर हम आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर आदरणीय जफर याब गिलानी साहब, मंत्री उच्च शिक्षा चारू प्रकाश शुक्ला जी, मंत्री नौजवान अभिषेक मिश्रा जी, डॉक्टर के अध्यक्ष मनोज पांडे जी, प्रोफेसर नमिता नारायण जी, डॉक्टर अंशु केडिया जी, अतीक अहमद फारूकी जी साहब और यहाँ पर उपस्थित मंच पर सभी शिक्षकगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से आए हुए सभी संगठन के भी बड़ी संख्या में शिक्षकगण, समाजवादी साथी, पत्रकार बंधुओं और छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले आदरणीय जफर याब गिलानी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अपने कॉलेज में, स्कूल में बुला करके हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया। हमें कई बार आने का यहाँ पर मौका मिला है। नेताजी भी यहाँ आए हैं। बहुत पहले कार्यक्रम हुआ था मैदान में, उस समय भी हम पहुंचे और लैपटॉप जब बांटने का सिलसिला शुरू था उस समय भी इसी हॉल में आकर के हमने बड़ी संख्या में बेटियों को, छात्राओं को लैपटॉप देने का भी काम किया। जहाँ तक आपकी संस्था से और समाजवादियों से रिश्ता बहुत गहरा है। नेताजी जितना आपका सम्मान करते हैं उतना ही हम समाजवादी लोग भी आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि आपके साथियों ने बहुत सारी बातें रखी। सबसे पहले आदरणीय गिलानी साहब ने जब बात रखी तो मैं समझता हूँ जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं कहीं न कहीं उनकी भावना उन्होंने मंच के माध्यम से रखी। मंत्री अभिषेक मिश्रा जी क्योंकि प्रोफेसर भी हैं, मैं समझता हूँ हमारे मिनिस्ट्री में और आसपास के प्रदेशों में कहीं भी प्रोफेसर इतना पढ़ा लिखा मिनिस्टर नहीं होगा जो हमारे, हालांकि उनका क्षेत्र भी है। जब चुनाव का फैसला हुआ था, टिकट का फैसला हुआ था, मुझे नहीं लगता कि अभिषेक मिश्रा घबरा रहे थे। कितना घबरा रहे होंगे वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन इनसे कई गुना ज्यादा इनके पिताजी घबरा रहे थे कि आखिरकार चुनाव में होगा क्या। हालांकि यहाँ की जनता का मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे साथी बहुत हैं जो हॉल में भी हैं और के बाहर भी हैं, और आदरणीय गिलानी साहब को इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा जो आपके लाउड स्पीकर लगे हैं, अंदर तो है ही है लेकिन बाहर भी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं जो आवाज बाहर दूर तक जा रही है। मैं आपका धन्यवाद और जनता का भी धन्यवाद दूंगा।
उन्होंने हालांकि याद दिलाया कि एक तारीख को लेकर के 11 तारीख कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने बर्थडे अपनी समझ से बात की। मैंने मंच पे कहा कि 11 तारीख और किसी चीज के लिए भी फेमस है, पूरा देश और दुनिया भी जानता है उस बात के बारे में। जिस देश के बारे में आप बात कर रहे हो उस देश से संबंध रखता है आज की तारीख का। हालांकि उस बात में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन तारीख में घटना अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। मैं मनोज पांडे जी और जितने भी लोग लगे हम तमाम लोग हैं जो चाहते हैं कि सरकार और मंत्री जी भी चाहते हैं कि उनके पक्ष में बात हो, क्योंकि आपका केस बहुत मजबूती से रखा गया है। शायद सरकार में लखनऊ में इतना बड़ा वकील हमारे पास सरकार का है नहीं कोई जितने बड़े जिनाई साहब। और ये बात भी कही कि नेताजी के सामने जब बात रखी गई, जब नेताजी के सामने बात रखी गई तो नेताजी ने सब कुछ मान लिया। उन्होंने कहा उम्र का उनके सामने रखा, उम्र का फैसला ले लिया। और भी तमाम आपके सवाल रखे गए थे, उस समय नेताजी लिया। और नेताजी क्यों नहीं समझेंगे आपको? वो इसलिए समझते हैं कि वो खुद शिक्षक रहे। कोई नेता राजनीति में हमारे बहुत शिक्षक लोग हैं, दल दूसरे दल में भी, लेकिन नेताजी का जो स्थान और जिस रूप में उन्होंने काम किया है, मैं समझता हूँ इकलौते नेता होंगे जिन्होंने इतना काम किया। केस मजबूती से रखा गया हो और ये सरकार वो है जो समाधान निकालती है, रास्ता निकालती है। हमारे सिपाही पुलिस के जानते होंगे और पुलिस विभाग जानता होगा कि आजादी के बाद कभी भी इतने प्रमोशन नहीं हुए होंगे जितने समाजवादी सरकार ने एक साथ कर करके। हमारे पीसीएस के लोग कितने वर्षों से इस बात के प्रयास में थे कि उन्हें आईएएस बनने का मौका मिल जाए। कम से कम समाजवादी ने वो रास्ता निकाला। इतनी बड़ी संख्या में आजादी के बाद कभी पीसीएस आईएएस नहीं बने होंगे, वो भी समाजवादी लोगों ने बना। पीपीएस उनको भी मौका दिया, आईपीएस बना दिया। हमारे शिक्षा मित्र के तमाम लोग जो धरना प्रदर्शन आंदोलन और कई बार, हालांकि अब तो गोमती थोड़ी साफ है, पहले गोमती नहीं साफ थी, गोमती में भी कूद गए। उसको आंदोलन करते करते कूद गए, कुछ पुलिस की डर की वजह से कूद गए। उनका भी रास्ता समाजवादी ने निकाल दिया। अरे हमारे बलरामपुर का कोई आया हो, वो जानते होंगे बलरामपुर में एक पुल बना था जाने के जमाने में, और वो पुल बन गया ऐसा कि नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, और रास्ता जब बदल दिया पुल खड़ा रह गया, नदी दूसरी तरफ से निकल गई। और ये बलरामपुर के लोग जानते होंगे, बताओ आपकी समाजवादी सरकार आई, हम लोगों ने उस नदी को पकड़ करके फिर पुल के नीचे जाने कब का पुल था, वो कब से बन रहा था। हालांकि बहुत सारे समाधान हम बता सकते जो इस सरकार ने किए हैं, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं। हालांकि उन्होंने कहा कि नेताजी ने सब कुछ कर दिया। हम आपसे पूछते हैं, नेताजी ने सब कुछ कर दिया तो नेताजी दोबारा सरकार में क्यों नहीं आए? हम भी सब कुछ कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि काम करने से वोट नहीं मिलता है। मिलेगा। मैं आप शिक्षक लोगों के सामने बात रख रहा हूं, हम आप गुरु लोगों के पीछे बात करते हैं, हम सम्मान प्राप्त करने वालों के सामने बात करते हैं। क्या सम्मान करने का मौका मिला? मैं समझता हूँ आपसे ज्यादा खुशी हमें है कि हमें सम्मान करने का मौका मिला। आप जैसे गुरु लोगों ने न जाने कितनों का भविष्य बदला होगा, न जाने कितनों को रास्ता दिखाया होगा। आज हम खड़े हैं, शायद अगर शिक्षक ने हमें नहीं सही से पढ़ाया होता, गुरु ने नहीं पढ़ाया होता, रास्ता न दिखाया गया होता तो शायद हम भी नहीं स्थान पाते। ये अलग बात है कि हमारे साथ पढ़ने वाले जानते होंगे हम क्लास में कैसे थे। अब राजनीति में है तो इसलिए आप हंस रहे हो, चाहे इंजीनियर और डॉक्टर होते तो कहते हैं हाँ ये पढ़ाई तो ठीक की हो। लेकिन समाज ये है कि तमाम लोग हैं जो राजनीति की दिशा बदलना, दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं।
हम लोगों पे आरोप लग जाता है, हालांकि आरोप तरह तरह के लग जाते हैं। अभी जब हमने हज हाउस बनवाया तो मैंने कहा समाजवादी लोगों ने हज हाउस तो बनवाया है, इसके साथ साथ फैजाबाद में भजन स्थल भी बनवाया है। तो कोई हमें ये नजर से न देखे। अगर हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई है, अगर पूरे उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान की बाउंड्री बनना शुरू हो गई, बना दी है, तो वो इसलिए बनाई कि झगड़ा हो जाता, गांव के बीच में विवाद हो जाता। कम से कम विवादों को हटाने का काम किया, झगड़ा खत्म करने का। तो कब्रिस्तान की बाउंड्री बना दी। लेकिन हमारे तमाम लोग ये नहीं बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्थलों को भी हमने बहुत पैसा दिया। अगर किसी के धार्मिक स्थानों को बिजली पहुंचाई है तो नहीं भेदभाव नहीं रखना समाजवादी, क्योंकि हमें और आपको इसी समाज में सीधे लगे रहना है। हम अपनी पक्ष की बात कह रहे हैं, क्योंकि सूरज अभी यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जरूरी नहीं कि धरती पर इतनी ही रोशनी हो, इतनी ही तरह का सूरज हो, हर जगह दिखाई दे रहा हो। कहीं न कहीं अंधेरा भी होगा, और कहीं अंधेरा होगा तो अंधेरे की बात होगी। इसलिए मैं शिक्षक लोगों से भरोसा दिलाता हूँ, शिक्षकों कि हम समाजवादियों ने रास्ते निकाले हैं, कठिन से कठिन रास्ते निकाले। ये मोलिक वाले बेचारे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, 14 साल लड़ाई लड़े। आलमी जिलानी साहब जानते हैं, उन्हें कोई पूछ नहीं जाता, नौकरी भी नहीं दे रहा। समाजवादियों की सरकार बन गई, 14 साल बाद उनको मौका मिला, 2000 के दावे नौकरी कर रहे हैं। और अभी हमने विभाग से कहा कि और निकाल दो, हम औरों को मौका देना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी 4000 के लगभग और लोगों को मौका मिलेगा। इसलिए हम लोग कहीं भेदभाव में काम नहीं कर रहे। जहाँ तक हायर एजुकेशन का सवाल है, दिल्ली से आए हुए प्रोफेसरों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल रखे, वो विस्तार से बात रखी। जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, अभी हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस उस स्थान पे नहीं पहुंचे जहां हम दुनिया से मुकाबला कर सकते। आज कंपटीशन हमारे और बीच का तो है ही नहीं है। आज कंपटीशन दुनिया के बीच में है, क्योंकि दुनिया कम हो गई, जो टेक्नोलॉजी बदली, जो परिस्थितियां बदली, कहीं ना कहीं हमें कंपटीशन में खड़ा रहना पड़ेगा। और कंपटीशन में खड़े रहने के लिए हमें प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। दुनिया में जिन मुल्कों ने ध्यान रखा, जिन मुल्कों ने अपने यूनिवर्सिटियां बना दी, ऑक्सफोर्ड बोलो कब बनी होगी, 1000 साल ज्यादा हो गए तब ऑक्सफोर्ड बनी। लोगों को गर्व होता है कि हम ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आए, लोगों को गर्व होता है कि कैम्ब्रिज से पढ़ करके आए, लोग गर्व करते हैं कि हम अमेरिका से, हार्वर्ड से लेकर इन संस्थाओं से पढ़ करके आए। हम लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ कब ऐसी यूनिवर्सिटी बनेगी जो हमारे लोग भी गर्व करेंगे, हाँ हम इस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए। कम से कम समाजवादी में कोशिश करें। आपके सामने जितने लोग बैठे, बड़ी चुनौती है, और चुनौती ऐसी कि कितनी जल्दी चीजें बदल जाती हैं। अभी मैं अखबार पढ़ रहा था कल, और उसमें लिखा है, अखबार में मैं देख रहा था स्पोर्ट्स पेज पर, क्योंकि अमेरिका की बहुत बड़ी खिलाड़ी कल हार गई, और अखबार में मैं पढ़ रहा था एक टेबल बना हुआ था कि वर्ल्ड में कितने वीक लोग टॉप पे रहे हैं, नंबर 1 पे कितनी दिन रही है ये प्लेयर। शायद वो वर्ल्ड की टॉप प्लेयर सब रिकॉर्ड तोड़ना चाहती थी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं टूटा, किसी और ने हरा दिया। तो ये तो परिवर्तन होता है, कभी कभी अच्छे के लिए परिवर्तन होता है, कभी कभी परिवर्तन खराब के लिए होता है। इसलिए आपके हाथ में भी है बहुत सारी चीजें। कम से कम मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि जो बदलाव आए वो अच्छे के लिए हो। कम से कम समाजवादियों को दोबारा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कई लोग हमें कई रूप में कहते हैं, जैसे प्रोफेसर ने कहा कि आप तो छात्र हैं, हम तो कहते हैं हम तो सरकार में भी छात्र बन के काम किए, और ये हमारे विरोधी लोग तो कहते हैं 5 बार मुख्यमंत्री थे, और जो विरोध करने वाले विरोधी लोग 5 मुख्यमंत्री हमें कहते थे, अभी तो एक मुख्यमंत्री की ढूंढ के लाते हैं। और अभी मैंने जानबूझ करके कहा, क्योंकि किसी नेता ने, किसी पार्टी के नेता ने हमसे कहा कि वो लड़का अच्छा है, तो हमें भी मौका मिल गया, हमने भी कहा कि वो भी लड़का बहुत अच्छा है। हमारे कुछ भाई समझ ही नहीं पाए हमने क्यों कह दिया। मैंने इसलिए कहा कि भाई कम से कम दूसरे लोग तो हमें दूसरी तरीके से देखते हैं, कम से कम हम दोनों एक उम्र के हैं, कम से कम तुम हमें नेता कहो, हम तुम्हें नेता कहो। तो बात किसी को
और जो बात नहीं समझ पाए तो वो तो यही कहेगा कि भाई साइकिल है, पैडल है, चल तो रही है साइकिल, पैडल तो मारा जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रही है। शायद उन्हें कोई बताता कि लखनऊ में मेट्रो बन रही है, नोएडा में और गाजियाबाद में मेट्रो बन रही है। गोमती में जाने कितने मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम गोमती बना देंगे, साफ कर देंगे, इंग्लैंड से भी अच्छी गोमती करते हैं। कम से कम समाजवादी को मौका मिला, हम लोगों ने थोड़ा बहुत ठीक किया है। मैं यकीन दिलाता हूँ ये नदी को तो किया ही किया। बनारस में लोग जानते हैं, वर्णा में काम चल रहा है, मथुरा में, यमुना में काम कर रहे हैं। ये नदियां साफ करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर गंदी मिली है नदियां, कम से कम हमारी आपकी जिम्मेदारी है आने वाली पीढ़ी को हम लोग साफ सुथरी नदी कम से कम देकर देखिए चुनौती है। चलिए आप सब शिक्षक रहे, क्योंकि बहुत देर से आप लोग आए होंगे, हम तो आए थोड़ा देर से आए, आप तो पहले आ गए। इसलिए जब 1 बज जाए तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, और घंटा जो होता है उसे टाइम के हिसाब से बसता है, चाहे चलता है। मैं इस मौके पर इस दिन मैं अपने मनोज पांडे जी और जितने भी लोग के हमारे तमाम सदस्य हैं, शिक्षक हैं, तो मांग लेकर हैं, और जब आपका केस मजबूती से रखा गया है, जिलानी साहब ने रखा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि तमाम समस्याओं का समाधान हम लोगों ने किया है। बहुत जल्दी हम कहेंगे विभाग के लोगों से, क्योंकि मंत्री भी यहाँ बैठे हैं, एक एक बिंदु पर पहले खुद बैठ जाए, और कहीं उन्हें कहीं क्लैरिफिकेशन चाहिए, कहीं इंटरप्रिटेशन चाहिए, और कहीं वित्त की जितनी बातें सब दिशा के ले आए, हम खुद बैठ करके और विभाग के लोगों को बुला करके, जिलानी साहब को बैठा करके उन तमाम समाधान निकालने का अगर नदी ठीक कर दी हमने, शिक्षकों को दे दिया मौका, पुलिस भर्ती कर दी हमने आसान, हमारे शिक्षक जानते होंगे, बताओ पुलिस भर्ती कभी इतनी आसान नहीं है। पहले परीक्षा लिखनी पड़ती 1 फिर 2 और फिर 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ता था, और दौड़ते दौड़ते कई नौजवानों की जान चली गई। हम लोगों ने रास्ता निकाला कि परीक्षा क्यों चाहिए जवान को, सिपाही को ट्रेनिंग जरूरत है, ट्रेनिंग होनी चाहिए उसकी अच्छी, और मैं समझता हूँ अगर ट्रेनिंग अच्छी होगी तो वो सिपाही भी अच्छा होगा। 2-2 परीक्षा कराते थे हमने, 10वां और 12वां पास आलिम और मोलिम को भी शामिल कर दिया। शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पुलिस भर्ती में आलिम और मोलिम को भी शामिल कर करके हम लोग मेरिट के आधार पर, और दूरी जो 10 किलोमीटर की थी वो आधी कर दी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा 32,000 का रिजल्ट होगा पड़ा। हम लोगों को न जाने कितने लोगों से डरना पड़ता है। यहाँ से बात निकाल दे तो हो सकता है दूसरे लोग कुछ नहीं करें, वहां से बात चली जाए तो कहीं और हमें रुकना पड़ता है। हमारी भर्ती का रिजल्ट नहीं आया, भर्ती का पूरा बना रखा है, हमें उम्मीद है कि रास्ता निकलेगा और बहुत जल्दी हम उसका रिजल्ट भी नौजवानों को नौकरी देने में कामयाब होंगे। कम से कम उत्तर प्रदेश को किसी क्षेत्र में हम लोगों ने पीछे नहीं रखने दिया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो एम्बुलेंस का क्षेत्र हो। और एम्बुलेंस में कम से कम लोगों को भरोसा हुआ है कि अगर फोन किया जाता है तो 102, 108 उनके घर पहुंच जाता है। मैं बहुत जल्दी, सबसे बड़ा आरोप लगता है कि समाजवादी लोगों ने कानून व्यवस्था नहीं ठीक की, तो उस पर भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से 102, 108 एम्बुलेंस आपके फोन पर घर पहुंच जाती है, उसी तरीके से आपके घर पर अगर कोई तकलीफ है, परेशानी है, कोई झगड़ा हो गया और अगर मैं फोन मिला दिया 100 नंबर तो आपके घर पर पहुंचेगी। FIR से लेकर के तमाम शिकायतें जो रहती हैं उनको दूर करने का काम पुलिस करेगी। ये पहली बार मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में, देश में कहीं होने जा रहा है। इसलिए मैं इस मौके बधाई देता हूँ तमाम शिक्षकों को। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि नेताजी ने कुछ काम किया है तो कम से कम हम भी अपने ले लें, कुछ अपना क्रेडिट करें। नेताजी ने ये किया तो हम भी ये करते आए। शिक्षकों के लिए बहुत बहुत बधाई। मनोज पांडे जी हैं, बैठ करके हम बहुत जल्दी रास्ता निकालेंगे जिससे आपकी तमाम समस्या का समाधान हो सके। आपका बहुत बहुत